हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका मैथ का सेट 3 लेके आए हैं। सेट 1 और 2 जिसने नहीं देखा वो आप लोग जाके देख सकते हैं, और इसका सब्जेक्टिव भी करा दिए हैं, समझ गए? तो आज चलिए सेट 3 लेके आए हैं मैथ। इसके साथ ही आप साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस का भी वीडियो देख सकते हैं। ये न्यू वर्मा प्रेस 2026 का सेट 3 है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 96 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात है। तो 96 का पहले गुणनखंड निकालिए। ये 2 से कटेगा, 2 चौक 8, फिर 1 बचा, 2 अठे 16, फिर 2 से कटेगा 24 बार में, फिर 2 से कटेगा 12 बार में, फिर 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में। तो 2 कितना बार आया? 1 2 3 4 5। 2 आया 5 बार और 3 आया 1 बार। तो 2 पर पावर 5, तो अधिकतम घात कितना है? 5। यही पूछा गया है आपको, समझ गए? इसका आंसर गलत है। 2 पर पावर 5 होगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं 96, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 24 बार में, फिर 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। तो 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5 है, तो अधिकतम घात 5 होगा, 4 नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, 26 और 91 का HCF। ये क्वेश्चन बहुत बार आप लोग एग्जाम आया है, एग्जाम में आप लोग देखिए। 26 कटेगा 2 गुना 13 बार में, समझ गए आप लोग? और 91 किससे कटेगा? रुकिए, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है। चलिए देखिए, 26 और 91। 26 किससे कटेगा? 2 से 13 बार में। 91 किससे कटेगा? 7 से 13 बार में। तो 900 कैसे निकालते हैं? दोनों में जो मिला वही 900, तो 1300 हो गया इसका। अब चलिए अगला क्वेश्चन, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? देखिए, पाई अपरिमेय है, √7 अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये परिमेय है। कैसे परिमेय है? देखिए, 5√8/√2। तो इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √4 बराबर √8 होता है, बटे √2। इंटू में है √2 खत्म 5, √4 का मान 2 होता है 10, इसलिए ये परिमेय है। समझ गए आप लोग? अब ये x का मान क्या होगा? px, x को 2 बार काटा है तो 2 आंसर। चलिए, वीडियो समझ में आ रहा है आप लोग को? ध्यान से देखिए आप लोग। x² + 7x + 10 के शून्यकों का योग। इसको बनाने का 2 नियम है। पहला डायरेक्ट है, शून्यकों का योग अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो a के जगह है x² का गुणांक a, b के जगह x का गुणांक 7, c के जगह चरपट 10, तो b/a। तो -b -7/a, a का मान 1 है, तो -7 आया। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? पहले शून्यक निकालिए। तो x² + 7x + 10, इसका शून्यक निकालिए। तो इसको इससे गुना करते हैं, 1 गुना 10 10 होता है, 2 पंचे 10। तो x² + 2x + 5x + 10 है कि नहीं? तो x कॉमन होगा ये दोनों में, तो x + 2, फिर 5 कॉमन होगा, तो x + 5 दूनी 10। तो x + 5 बराबर 0, तो x बराबर -5, और x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो -5 प्लस -2, तो -7। इस तरह भी आ गया। और शून्यक भी निकालने सीखिए आप लोग। शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल और द्विघात बहुपद, जिसमें अल्फ़ा बीटा दिया रहता है और उसको निकालना पड़ता है। समझ गए? चलिए आगे देखिए, समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 बराबर 0, फिर होगा a2x + b2y + c2 बराबर 0। समझ गए? तो इसका हल, कितना हल होगा इसका? कोई हल नहीं होगा। क्यों कोई हल नहीं होगा? तो a1/a2 बराबर b1/b2 है, और बराबर नॉट c1/c2 है। समझ गए? रेखाएं 3 प्रकार का होता है, आपको पता होगा। रेखाएं 3 प्रकार का होता है, समपाती, समांतर और प्रतिच्छेदी। होता है कि नहीं? तो इसका आंसर क्या हुआ आपका? इसका आंसर हो गया आपका, देखिए, रेखाएं पहले समझिए आप लोग, रेखाएं है क्या इसमें? तो रेखाएं ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग समांतर। समांतर रेखा है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। समझ गए? समांतर। एक होता है प्रतिच्छेदी, इसका अद्वितीय हल। यह है प्रतिच्छेदी, और दोनों संगत है।
प्रतिच्छेदी और संपाती संगत होता है, जिसका हल निकलता है वही संगत होता है, बाकी असंगत। चलिए अब आगे देखिए। समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4 है। तो इसको आप लोग ऑप्शन को जोड़ के भी निकाल सकते हैं। जैसे x प्लस वाई बराबर 5 है तो 19/5 और 6/5, तो आएगा आपका 5 5 का लॉस ऑफ 5, 19 6 25/5, तो 5 आ गया। इस तरह भी बना सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, इसको पहले लिखिए समीकरण को। x प्लस वाई बराबर 5, इधर है 2x माइनस 3y बराबर 4। तो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समझ गए। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे। इसको बराबर करना है तो इसको 3 से गुना कीजिए समीकरण को, इसको 1 से। तो 3 से जब गुना करेंगे इसको तो 3x प्लस 3y बराबर 5 तिया 15। इधर 1 से जब गुना करेंगे 2x माइनस 3y बराबर 4। समझ गए। तो अब देखिए क्या होता है। तो ये माइनस प्लस खत्म, 3 और 2 5x बराबर 15 4 19। तो x बराबर 19/5। x का मान कितना आया, 19/5। और y का मान कैसे आएगा, x का मान कहीं रख देंगे। समझ गए। x का मान कहीं रख देंगे, y का मान आ जाएगा। जैसे x प्लस वाई बराबर 5 है तो x का मान 19/5 आया, तो y का मान क्या होगा, तो y बराबर 5 माइनस 19/5। लॉस जब निकालेंगे तो 5 होगा, 5 25 माइनस 19, तो 6/5 आया। देखें इस तरह भी आपको निकालने आना चाहिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कौन है ये पूछा गया है। तो एक नंबर ही है। कैसे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़िए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको गुणा कीजिए 2x माइनस 6। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6। 2x खत्म, क्योंकि देखिए बराबर के इस पर आएगा तो प्लस है तो माइनस में होगा। तो आया एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो एक नंबर इसलिए सही है आपका। समझ में आ रहा है, आप लोग बताइए। तब पांचों सेट करा देंगे हम। 3 सेट हो गया मेरा, ये तीसरा सेट है। ए का मान है इसमें 6, बी का मान है -1, सी का मान है -2। तो डी बराबर निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी के जगह है 1 का स्क्वायर -4, ए के जगह 6, सी के जगह -2। तो 1 माइनस 4 4 16, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, माइनस माइनस प्लस होगा तो आया 49। मतलब डी का मान 0 से अधिक है तो क्या होगा, मूल वास्तविक एवं असमान। 0 रहता तो मूल वास्तविक एवं समान होता, तो बी नंबर आंसर। सार्वंतर पूछा है समांतर श्रेणी का। तो प्रथम पद -5, दूसरा पद -1। तो डी बराबर A2 माइनस A1। देखिए जिसको मैथ से डर लगता है, कम से कम आप लोग वर्मा प्रेस और क्वेश्चन बैंक कर लें तो 80 मार्क्स का अगर एग्जाम होता है तो आपका 70+ मिल जाएगा, गारंटी। आप लोग पढ़ के तो देखिए। A2 माइनस A1, तो -1 प्लस 5 बराबर 4 आएगा। कितना आएगा, +4। सी नंबर। 10वां पद निकालना है। तो प्रथम पद है 2 और दूसरा पद है 7। देखिए यहाँ पे 7 है तो डी बराबर A2 माइनस A1 होता है। तो 7 में 2 गया 5। 10वां पद निकालना है। A10 बराबर A प्लस 9D होगा। आपने फार्मूला पढ़ा होगा, AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान 2 है 9, डी का मान है 5। तो 2 प्लस 9 5 45, आया कितना 47, 47 आया। समझ गए। बिंदु P और Q के बीच की दूरी। देखिए दूरी सूत्र तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। लेकिन अगर मूल बिंदु दे दे 0 0, तो आप लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। आप लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि कोई भी संख्या में 0 ऐड करो घटाओ उतने होता है। तो x का मान 3 है और y का मान 4 है। आपको पता होगा स्क्वायर में माइनस वाला भी प्लस में होता है और प्लस वाला भी प्लस में होता है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। वैसे भी 3 4 के बाद 5 आता है। तो 9 और 16 25, मतलब आया कितना आपका 5 आया, 5 इकाई। देखिए आंसर भी दिया है डी नंबर। आपको बता भी रहे हैं कैसे बनता है। मध्य बिंदु निकालना है ए और बी बिंदु का। समझ गए। ए के जगह ये x1 मान लें, इसको y1, इसको x2 और y2। तो मध्य बिंदु बराबर सूत्र, जैसे ए और बी है इसके बीच कोई बिंदु मान लेते हैं p। तो पी एक्स वाई बराबर फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो x1 कितना है 2 प्लस x2 कितना है 4/2
फिर y1 कितना है -4 प्लस y2 कितना है -2, दो गो माइनस है तो बीच में ब्रैकेट पड़ेगा। तो 4×2 = 6, 4 और 2 6/2 मतलब 3, अब -4 -2 -6/2 तो -3, 3 और -3, 3 और -3 कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे है। धीरे धीरे बता रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं बताइएगा। 30 क्वेश्चन, टॉप 30। देखिए ये क्वेश्चन हम कई बार आपको बताए हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं? देखिए सभी वृत्त, सभी वर्ग और सभी समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है, ये क्या होती है? समरूप होती है। क्या होती है? समरूप। सभी वृत्त, सभी वर्ग और सभी समबाहु त्रिभुज ये क्या होते हैं? समरूप होते हैं। चलिए 15 नंबर कैसे बनेगा ध्यान से देखिए। जैसे 1 से 2 हुआ तो 1.5 से 3 होगा, सीधा आंसर। आप लोग इसको बना भी सकते हैं। जैसे DE समांतर BD है तो AD/DB होगा, AD/DB और AE/EC। AD का मान है 1 और DB का मान था 2, AE का मान है 1.5, EC का मान कुछ नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन EC बराबर 1.5 × 2 तो 3 आया। समझ गए? देखिए ये नंबर आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। समझ गए आप लोग? तो त्रिभुज ABC, त्रिभुज दिया है ABC और त्रिभुज DEF। समझ गए? यदि कौन A बराबर कौन F और ये जो है 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, और कौन B बराबर कौन B बराबर कौन E ये कितना है? 70 है। तो कौन C और कौन D 60, ये 60 है। वैसे भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तब क्या होगा? तो त्रिभुज ABC समरूप A के समांतर F था तो FED, तो C नंबर हो गया आपका आंसर। विविधकर निकालना है मतलब D। A का मान है 2, B का मान है -7, C का मान है 6। A मतलब x² का गुणांक, B माने x का गुणांक, C माने अचर पद। तो D बराबर B² - 4AC। B की जगह है 7 स्क्वायर -4, ये 4 है, AC तो 7 का स्क्वायर 49 -4 दूनी 8, 8 छक 48 तो आया 1। विविधकर का मान कितना आया? 1 आया। देखिए वहाँ पे दिया भी है। एक वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी? जैसे ये वृत्त है और यहाँ पे ये स्पर्श रेखा गुजरा है तो एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा। एक वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के साथ कौन सा कोण बनाती है? ये 90 डिग्री कोण बनाएगा। ये समझ गए आप लोग? बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें। यदि cos A बराबर 3/5 तो cosec 1 का मान क्या होगा? पहले बनाइए, त्रिभुज बनाइए, इसका नाम दे दीजिए ABC। समझ में आ गया? तो cos A बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। तो कर्ण 5, आधार ये लंब है सामने वाला, ये आधार है। कोण से लगा हुआ बड़ी भुजा कर्ण होती है और ये आधार होती है। 3 लंब निकालना है BC बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होगा? आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर 5 25 माइनस 3 तिया 9 तो आया √16 मतलब आया 4। समझ गए? 4 आया। तो cosec A बराबर क्या होगा? cosec A बराबर sin A बराबर लंब बटे कर्ण, तो cosec A बराबर कर्ण बटे लंब, तो 5/4 आया। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर। 2 cos A बराबर 1, तो cos A बराबर क्या होगा? 1/2। तो cos कितना का मान 1/2 होता है? देखिए साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 1/√2 45 60 90, 0 30 45 60, तो cos 60 का होगा। साइन 30 का मान जितना होगा उतने cos 60 का मान होगा। तो cos खत्म, थीटा बराबर 60 डिग्री आपका आएगा। या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 1/2 किसका मान होगा? cos 60 डिग्री का मान। 3 cot² A माइनस cosec² A बराबर है
किसके बराबर है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो -3 अगर कॉमन लेंगे तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा ये प्लस में तो इधर आएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो -3 गुना 1 बराबर -3, समझ गए। ये देखिए ये प्रतिच्छेदी है, ये प्रतिच्छेदी है तो समीकरण का हल होगा अद्वितीय हल होगा, या अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, माने ABC मीनार है और ये 30 मीटर की दूरी पर है। तो ये लंब हो गया, ये आधार tan थीटा में आएगा। tan 30 डिग्री बराबर लंब AB बटे आधार BC। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। AB की जगह AB, BC की जगह 30, तो AB बराबर क्या होगा, देखिए इधर बनाते हैं। √3 AB बराबर √3 AB बराबर 30, तो AB बराबर 30/√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि परमेकरण करना पड़ेगा। तो 30√3/√3 गुना √3 3, तो आया आपका 10√3। 10√3 दिया है आंसर, देखिए दिया है। थीटा कोण और r त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुना पाई r स्क्वायर। अब बोलिएगा आप नहीं है तो इसको इस तरह लिखिए पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, हुआ भी नंबर। चलिए 26 और 4 क्वेश्चन ही है, तो ध्यान से आप लोग देखिए। वीडियो कैसे लगा आप लोग बताइए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वो लोग भी पढ़ेंगे। सब पढ़ो सब बढ़ो। त्रिज्या है 42 सेंटीमीटर और थीटा है 30 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटे 360 गुना पाई r स्क्वायर। तो थीटा की जगह 30 है बटे 360 गुना पाई r स्क्वायर। तो 42 गुना 42, सच्छक 42, समझ गए। 3 एका 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 से कटेगा 11 बार में, तो कितना बचा 11 गुना 42, 11 गुना 42, 11 दूनी 22 के 2 अंतरल 2, 11 चौक 44, 2 46, 462। एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई h 21 सेंटीमीटर और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। आयतन शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो 1/3 पाई का मान 22/7, r के जगह 5 है, h के जगह 21 है। तो 7 या 21, 3 से 3 खत्म, 22 गुना 25, 22 गुना 5 25, 25 दूनी 50 के 0 अंतरल 5, 25 दूनी 50 5 55। देखिए कितना स्मूथ 550 आया आंसर। चलिए 18 मिनट में हो गया लगभग आपका। एक घन का आयतन 213 है। घन का आयतन भुजा क्यूब, तो भुजा बराबर घनमूल 216 निकालना है, 6 आएगा। घनमूल निकालने आप लोग जानते होंगे, लॉसो निकालिए, फिर लॉसो निकालिए, 3 3 का जोड़ा लगाइए। देखिए 3 गुना 2 6 आया। अब घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, तो 6 गुना a का मान है 6, 6 गुना 6 गुना 6 216। प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, तो 1 2 3 बटे 3, माध्य बराबर राशियों का कुल योग बटे कुल संख्या। 3 2 5 1 6 बटे 3, मतलब आया 2। 6 बजे आप लोग लाइव जुड़िए रोज, समझ गए। इनमें से कौन सी घटना किसी की प्रायिकता नहीं हो सकती, माइनस वाला प्रायिकता नहीं होता है, जीरो नहीं होता है, और जिसका हर छोटा है वो नहीं होता। तो ये हो जाएगा 80%, 80/100 ये हो जाएगा। 0.8 भी होगा, टूटेगा तो 8/10। 2.5 प्रायिकता नहीं होगा क्योंकि हर छोटा है। 2.5 इसको जब लिखेंगे तो 25/10 होगा, हर छोटा है इसलिए ये प्रायिकता नहीं होगा। आप लोग 30 क्वेश्चन अच्छा से समझ गए होंगे। ठीक है, धन्यवाद।